नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में अब उनकी बेल पर जो सुनवाई थी वो अब टल चुकी है। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव अभी जमानत पर बाहर हैं और अगर जमानत रद्द होती है तो फिर मुश्किल में होगी उनकी पार्टी आरजेडी। आपको बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव से जुड़े हुए मामले पर सीबीआई की दिल्ली स्पेशल कोर्ट में एक सुनवाई हुई और सीबीआई तेजस्वी यादव की बेल रिजेक्ट करने की मांग के साथ कोर्ट गई थी। और वहीं उसमें अब ये कह दिया गया है सीबीआई की तरफ से कि तेजस्वी ने जमानत जिन शर्तों पर दी गई थी तेजस्वी यादव को, उन शर्तों का उल्लंघन किया है। और तेजस्वी यादव से सीबीआई के आवेदन पर जज गीतांजलि गोयल ने एक नोटिस भी जारी कर दिया। 28 सितंबर तक जवाब मांगा गया था वो नोटिस जारी करके। और आईआरसीटीसी घोटाले मामले में सीबीआई की तरफ से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की सीबीआई की मांग वाली जो याचिका है उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय भी मांगा है। और वहीं अब इस मामले में जो अगली सुनवाई की जाएगी वो होगी अक्टूबर महीने में और 18 अक्टूबर को ये सुनवाई अब की जाएगी तेजस्वी यादव के आईआरसीटीसी घोटाले मामले में। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले में जो जमानत पर हैं, सीबीआई इसी को रद्द करवाना चाहती है। और वहीं पिछले महीने 25 अगस्त को राजद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें तेजस्वी यादव ने बोला था कि क्या सीबीआई अधिकारियों की मां और बच्चे नहीं होते। ये तंज कसा गया था और कहा गया था आगे कि क्या उनका परिवार नहीं है, क्या वह हमेशा सीबीआई अधिकारी रहेंगे, क्या वह रिटायर नहीं होंगे। सीबीआई पर बड़े आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि सिर्फ यही पार्टी यानी कि भाजपा सत्ता में बनी रहेगी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको संवैधानिक संगठन के कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। और उनके इसी बयान को लेकर सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने का सबसे बड़ा आधार उस चीज को बनाया जो आरोप लगाए गए सीबीआई को लेकर, जो चीजें कही गई, उनके परिवार वासियों के लिए जो चीज़ें कही गई। वहीं आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन टेंडर घोटाले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव पर भी गंभीर आरोप हैं। आरोप ये है कि लालू यादव ने साल 2004 से 2009 के बीच अपने कार्यकाल में रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से झारखंड की राजधानी रांची और भुवनेश्वर में होटल चलाने के लिए दिया था। इसके बदले में पटना के सगुना मोड़ क्षेत्र में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई थी। वहीं इसको लेकर सीबीआई की तरफ से लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। और वहीं आईपीसी की धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की अलग अलग धाराओं के तहत आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। वहीं 2 साल पहले तीनों को जमानत मिल गई थी। सीबीआई तेजस्वी यादव की इसी जमानत को रद्द करवाना चाहती है जिसमें अब अगली सुनवाई राउज कोर्ट एवेन्यू में होगी 18 अक्टूबर को। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने सोमवार को भी आईआरसीटीसी से जुड़े इस मामले में सीबीआई की तरफ से जमानत रद्द करवाने की याचिका को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। तेजस्वी यादव ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव का डर सता रहा है। वहीं आगे इसी कड़ी में बोलते हुए सोमवार के दिन मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने सीबीआई को जांच में पूरी तरह से सहयोग किया। जहां कहीं पर भी जरूरत पड़ी सीबीआई के सामने मौजूद रहा। और उन्होंने ये तक कहा तेजस्वी यादव ने कि सीबीआई को अगर ज्यादा परेशानी हो रही है और बार बार छापेमारी अगर करनी पड़ रही है तो इससे अच्छा है कि वह आकर उनके घर में ही कार्यालय खोल लें। तो लगातार 25 अगस्त को भी और उसके बाद अभी हाल ही में सोमवार को भी जो तेजस्वी यादव से कहा गया, कहीं ना कहीं सीबीआई को निशाने पर लिया गया। वहीं तेजस्वी यादव ने बोला कि दरअसल पूरा खेल 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है।
भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि 2024 में वही हो जाएगा जो अभी बिहार में हुआ है। यह भी तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। आखिरकार वो कब निकलेंगी, लोगों को इसका इंतजार है। लेकिन आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। सरकार ने इसको लेकर नीति भी तय कर ली है और उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी दहशत में है और किसी तरह रोजगार जैसे मुद्दे को बीजेपी साइडलाइन करवाना चाहती है, किनारे करवाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसीलिए अनाप शनाप आकर के बयान दे रहे हैं। वहीं लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दोबारा से निर्वाचित घोषित हो चुके हैं। इसी बीच ये खबर आई कि लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर दिया है और ऐसा 12वीं बार हुआ है जब आरजेडी के सुप्रीमो बनेंगे खुद लालू यादव। और नामांकन के बाद हालांकि उन्होंने इस पीएफआई की तरह उसकी तुलना की आरएसएस से और कहा कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए, ये लालू यादव ने कहा, जिसके बाद लगातार वो लोगों के निशाने पर हैं। दरअसल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एकमात्र आरजेडी के उम्मीदवार निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा नई दिल्ली के स्थित जो उनका कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय है राजद का, उसमें राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी और उनके साथ सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चितरंजन गगन के समक्ष 5 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। लालू यादव के अलावा और कोई भी नामांकन पत्र भरने नहीं आया था। और वहीं लालू की तरफ से पीएफआई को बैन करने के मुद्दे पर इसी दौरान आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए, इस तरह की बातें की गई। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव को इलाज के लिए अगले महीने अक्टूबर महीने सिंगापुर जाने की भी इजाज़त दे दी है। इस आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की अदालत ने तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव 18 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि अपने बयान में तो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सीबीआई को पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ऐसी भी बातें की जा रही हैं कि सीबीआई को उनके घर पर ही ऑफिस खोल देना चाहिए। और बीजेपी को लेकर जो 2024 लोकसभा का तंज कसा जा रहा है, यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से उनको सोचना चाहिए, जैसा वो कह रहे हैं कि जो बिहार में हुआ वो देश भर में होगा। हालांकि बिहार में कोलिशन की गवर्नमेंट बनी है, जो एक दूसरी पार्टी एक दूसरे से लड़ करके पिछले विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही थी। आज वही दोनों पार्टियां जो हैं एक साथ वहां दिखाई दे रही हैं बिहार में। और कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार जो 2024 में अपने आप के लिए प्रधानमंत्री पद का दावेदार देख रहे हैं, उसकी एक मुख्य वजह माना जा रहा है। लेकिन इस बीच की बड़ी खबर यही, इस आईआरसीटीसी घोटाले मामले में अब 18 अक्टूबर को पेश होना होगा कोर्ट के सामने लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को। और लगातार जो सीबीआई को लेकर के वो बातें कर रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि आखिरकार आप रिटायर होंगे, ये बीजेपी पार्टी कब तक सत्ता में रहेगी, तो कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास इनडायरेक्टली वे से किया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से। और उसको लेकर अब वो आमने सामने होंगे 18 अक्टूबर को। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या जो ये जमानत दी गई है इस आईआरसीटीसी घोटाले मामले में, क्या ये जमानत तेजस्वी यादव की जमानत रद्द होनी चाहिए या फिर वो इसी तरह के अनाप शनाप बयान आकर के जनता के बीच में देते रहे, क्योंकि इस समय वो एक संवैधानिक पद पर भी बैठे हुए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कुछ महीने पहले ही शपथ ली है। इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।